کہ दस्तूर हिंद में दिए गए जो बुनियादी हुकूक है, उन बुनियादी हुकूक के साथ जो छेड़छाड़ की गई है उसे वापस कर, बल्कि ये दस्तूर हिंद के भी खिलाफ है, ये दस्तूर हिंद के रूह के खिलाफ है और ये जुल्म ना इंसाफी पर मबनी है और एक समुदाय के लोगों को यानी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों के द्वारा दी गई ज़मीनों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। हरे संसद में अमित शाह जी कह रहे कि ये जो कानून है आप लोगों को मानना होगा। ये तो बहरहाल एक धमकी वाली बात है। अगर वो अपने इक़्तिदार के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर, हुकूमत के ज़ोर पर ज़बरदस्ती अगर ये थोपना चाहे तो ये बात तय है कि ज़मीन पर किसी चीज़ को वो लागू कर सकते हैं, लेकिन हम मुसलमानों के दिल पर नहीं। सैफ अनवर आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब पर। इस वक्त मैं बता दूं कि मोदी सरकार ने जो वक्फ कानून जो लाया है उसके विरुद्ध में पक्ष विपक्ष अपने तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। उस सिलसिले में रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड में भी एक एहतजाज की शक्ल में दिखाया गया। तो मैं मुस्लिम उलमाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्फ कानून के द्वारा आखिरकार क्या इससे आप लोगों की नुकसान हो सकता है, आप इसके विरुद्ध में आप लोग हैं तो विरोध में हैं। देखिए, जो ये वक्फ कानून है लोग ये समझ रहे हैं ये कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ये दस्तूर हिंद के भी ख़िलाफ़ है, ये दस्तूर हिंद के रूह के ख़िलाफ़ है और ये जुल्म ना इंसाफ़ी पर मबनी है और एक समुदाय के लोगों को यानी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों के द्वारा दी गई ज़मीनों को हड़पने की कोशिश की जा रही है और उसी के लिए ये कानून है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इस पर सवाल खड़ा किया, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था, जिसके लिए उसके वकील को मोहलत मांगनी पड़ी। मोहलत दी गई 24 घंटे की, लेकिन 24 घंटे में भी फिर वो जवाब नहीं दे सका तो उसको 7 दिन की मोहलत दी गई। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये कानून इंसाफ पर मबनी होता तो फिर हुकूमत के लिए जवाब देने के लिए उनको वक्त मांगने की और मोहलत मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सरकार इन 7 दिनों में सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है, अगर 7 दिनों के अंदर ये बिल अगर वापस लिया जाए तो अगला स्टैंड आप लोगों का क्या रहेगा? पहली बात तो ये बिल नहीं है, ये एक्ट बन चुका है, ये कानून बन चुका है। देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि दस्तूर हिंद में दिए गए जो बुनियादी हुकूक है, उन बुनियादी हुकूक के साथ जो छेड़छाड़ की गई है उसे वापस कर दिया जाए, उसे वापस ले लिया जाए। अगर वापस ले लिया जाता है तो हमारा फिर कोई मुतालबा नहीं है। हमारा तो मुतालबा यही है कि 1995 में जो वक्फ एक्ट बना है, वो वक्फ एक्ट जो शुरू से बन करके 1995 में जो तरमीम हुई है और 1995 से लेकर के आज तक उस पर अमल होता आया है, फिर 2013 में उस पर संशोधन हुआ। बहरहाल उसमें अब हम लोग कोई तब्दीली और कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अब जो बदलाव किया जा रहा है ये सरासर दस्तूर के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है और वक्फ के बुनियादी ढांचे को बदल देने के बराबर है। ये हरे संसद में अमित शाह जी कह रहे कि ये जो कानून है आप लोगों को मानना होगा। ये तो बहरहाल एक धमकी वाली बात है। अगर वो अपने इक़्तिदार के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर, हुकूमत के ज़ोर पर ज़बरदस्ती अगर ये थोपना चाहे तो ये बात तय है कि ज़मीन पर किसी चीज़ को वो लागू कर सकते हैं, लेकिन हम मुसलमानों के दिल पर नहीं। हम मुसलमानों के दिल में जहां अल्लाह तबारक व तआला की किताब की इज़्ज़त एहतराम है तो हम शरई एतबार से भी लड़ाई लड़ते हैं, तो हम दस्तूरी एतबार से भी हम दस्तूर से बाहर नहीं निकलते हैं। बहरहाल हमारा मुतालबा ये है कि वक्फ एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाए और जो बदलाव किया गया है ये दस्तूर हिंद के भी ख़िलाफ़ है, इसको वापस लिया जाए।